की शुरुआत में हायान और वीचू को देखते हैं जो कि जॉगिंग कर रहे थे, लेकिन इतने में वो देखते हैं जियाओ के पीछे कुछ आदमी पड़े हैं और जियाओ को बहुत बुरी तरीके से वो मार रहे हैं, जिस वजह से हायान देखता है कि उसे तो बचाने जाना पड़ेगा क्योंकि उसके वो पसंद करता था। उसके बाद पहुंच जाता है हायान और बहुत बुरी तरीके से उन सबको फिर मारता है, लेकिन हायान के पास एकदम से हमला करने आ जाता है बंदा, तो वीचू को भी इस वजह से बीच में आना पड़ता है। हायान क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी था उस टाइम पे, इस वजह से तो वीचू आके अपनी स्किल दिखा के बहुत बुरी तरह से एक को पटक देता है, जिस वजह से वो उठ भी नहीं पाता है। उसके बाद ये लोग जीतने के बाद हायान जाके गले लगा लेता है जियाओ को और कहता है सब कुछ ठीक है, लेकिन जियाओ बेहोश हो जाती है, तो वो अपने घर पर ले आता है हायान। और उसके बाद वो वीचू से कहता है कि शुक्रिया आज मेरी मदद करने के लिए, मैं इस मदद का एहसान तो मैं जल्दी चुका दूंगा। मैं वीचू कहता है लेकिन तुम्हें अब संभल के रहना चाहिए क्योंकि ये जियाओ पहली वाली जियाओ नहीं रह गई है जिसे तुम जानते थे। अब ये बाजिंग के उनके आदमी इसे मारना चाहते हैं, यानी कि तुम भी इन सब चीज़ों में खतरे में पड़ सकते हो। और यहाँ पे वीचू यही बता देता है कुछ टाइम पहले डॉक्टर चैन के पास मैं इसे दिखाने ले गया था, जो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी। यहाँ पे हायान पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो वीचू कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। फिर हम यहाँ पे देखते हैं होश आ जाता है जियाओ को। जियाओ कहती है मैं तुमसे अपना बदला लेके रहूँगी क्योंकि तुम बहुत बुरे हो वीचू, लेकिन यहाँ पे हायान कहता है वो इतना बुरा भी नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसके बारे में। लेकिन हमला करने चली आती है जियाओ, लेकिन वो इतने में बेहोश हो जाती है। यहाँ पे हायान कहता है वीचू तुम अभी जा सकते हो, मेरी चिंता मत करना, मैं इसका ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। उसके बाद वीचू जब अपने घर आ जाता है तो वो यहाँ पर बता देता है प्याओ को भी कि जियाओ मिल चुकी है। तो प्याओ कहती है मुझे उससे मिलने जाना है, क्या वो ठीक है कि नहीं है, क्या वो ज़्यादा इंजर्ड तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे वीचू कह देता है वो अब बिल्कुल ठीक है, उसकी तुम चिंता मत करो, वो हायान के घर पे है, वो अच्छे से रह रही है और मुझे पूरा भरोसा है हायान उसकी अच्छे से देखभाल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जियाओ कहती है मुझे उसके लिए कुछ दवाइयाँ लेके जानी है जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए, तो वीचू मान जाता है। फिर हम हायान को देखते हैं जो खाना खिलाने की कोशिश कर रहा होता है जियाओ को, लेकिन जियाओ नहीं खा रही होती है। फिर हायान कहता है तुम जितनी जल्दी ठीक होगी उतनी जल्दी इस घर से बाहर जा पाओगी। तो इस बात पे जियाओ फिर मेडिसिन लेने लगती है और खाना भी फिर खाने लगती है। उसके बाद हायान कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी सा खाने के लिए लाता हूँ, लेकिन तुम यहीं पे रहना। उसके हायान को रात के टाइम पे दिखाया जाता है कि वो जब कपड़े लेके आता है जियाओ के लिए कहता है ये तुम कंफर्टेबल कपड़े पहन लो, लेकिन जियाओ से कहती है मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन हायान कुछ नहीं बोलता है, वो आराम से वहाँ से कपड़े छोड़ के निकल जाता है। फिर इन लोग को सुबह का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे पहले तो जियाओ बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन वो थोड़ी देर बाद बाहर आ जाती है और उसके बाद यहाँ पे आके उससे पूछती है क्या तुम ठीक फील कर रही हो कि नहीं कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए जो दवाइयाँ लेके आई हूँ इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन यहाँ पे गुस्से में जियाओ वो दवाई फेंक देती है और फिर वीचू को भी गुस्सा आ जाती है, तो वीचू ले जाता है अपने साथ वहाँ से प्याओ को। फिर हम यहाँ पे जियाओ को देखते हैं जो रात के टाइम पे फिर से प्रैक्टिस कर रही होती है मार्शल आर्ट्स की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक होती है तो वो गिर जाती है। तभी हायान आके उससे कहता है तुम्हें इतना ज़्यादा अपने ऊपर हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। यहाँ पे देखते हैं वीचू को जो कि बोल रहा होता है चैन से जब अपन 2 साल पहले किडनैप हो गए थे, बैंगशिंग लोगों ने अपन को किडनैप कर लिया था, उसके ऑफिसर को लेके आओ जो उसके इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, मुझे किसी को उसका शक दूर करना है। यानी कि वो यहाँ पे जियाओ के ग्रैंडपा की बात कर रहा था। उसका वीचू पुलिस को लेके पहुंच जाता है हायान के पास क्योंकि यहाँ पे जियाओ रह रही थी। उसका हायान कहता है जी क्यों आई है, तो वीचू कह देता है कि मैं यहाँ पे सच दिखाने के लिए आया हूँ जियाओ को। उसके बाद वो जियाओ को अपने साथ ले आता है उसी जगह पे जिस जगह पे जो लोग सब लोग किडनैप हुए थे, यानी कि वीचू, चैंग, यांग और हायान चारों जने किडनैप हो गए थे और बाइसिंग के लोगों ने इन सबको किडनैप कर लिया था। लेकिन ये बात मानने के लिए जियाओ तैयार नहीं थी। जियाओ कहती है कि मेरे दादाजी कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, वो धोखे से कभी भी किसी को किडनैप नहीं करते थे कभी भी। लेकिन यहाँ पे हायान भी कह देता है उन्होंने सचमुच में हम लोग को किडनैप किया था, तुम्हें विश्वास ना हो तो पूरी कहानी सुन लो। फिर वो पूरी बात बताते हैं कि हम लोग वहाँ से जैसे ही भागने वाले थे तो तुम्हारे दादाजी ने आके कहा कि अब तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते हो, मेरे आदमी बहुत सारे यहाँ पे हैं और आज ताइची के चारों बहुत मास्टर यहाँ पे हैं, तो आज इन सबको ख़त्म करके मार्शल आर्ट्स वाले जीत जाएंगे और बैंगशिंग के नाम हो जाएगा और ताइची ख़त्म हो जाएगी एकदम से। लेकिन इन लोग की फ़ाइट होती रहती है और इनमें से एक बार वीचू पे अच्छा सा अटैक कर देता है यहाँ पे जियाओ के ग्रैंडपा पे, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। और वीचू यहाँ पे जियाओ को यही बता देता है कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा को नहीं मारा था, तुम्हारे ग्रैंडपा तो वहाँ से पहले से भाग चुके थे
और डाउट क्लियर करने के लिए पुलिस वाले भी कह देते हैं हाँ जी सही बोल रहा है, आपके यहाँ पे दादाजी को नहीं मारा गया था, ये सब आपसे जिसने भी बोला है ये सब झूठ बोला है और मुझे लगता है आप ही के लोगों ने कुछ ना कुछ किया है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं हयान को, हयान क्या देखता है कि यहाँ पे कपड़े पैक कर रही होती है जिया, तो जिया कहती है तुम चिंता मत करो, मैं वीचू के साथ अभी तो कुछ नहीं करने वाली हूँ, इसलिए तुम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। तो हयान कहता है मुझे तो इस बारे में पता है तुम वीचू के साथ कुछ भी नहीं कहोगी। लेकिन इतने में हयान देखता है उसके घर पे चैन और येन आए होते हैं और उसके घर पे बार बार बेल बजा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हयान कह के चले जाता है जियाओ से तुम बाहर नहीं आना, लेकिन जिया वहाँ बाहर आ जाती है। फिर चैन यहाँ पे येंग को गुस्सा आ जाती है, येंग कहती है यानी कि तुम इतने टाइम से यहीं पे दुखी बैठी थी, अब तुम यहाँ से निकल जाओ, हमारे हयान के साथ यहाँ पे मत रहो। लेकिन यहाँ पे हयान कह देता है अगर तुम लोग जाना चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि अब मेरी गर्लफ्रेंड है जियाओ और जियाओ को मैं सच में बहुत पसंद करता हूँ। तो ये दोनों जन वहाँ से चले आते हैं। फिर हम जियाओ को देखते हैं जो अपने दादाजी की ग्रेव के पास आई थी। अब वो कह रही थी मुझे नहीं पता कि मैं अब किस पे विश्वास करूं किस पे नहीं करूं, दादाजी विश्वास, और आप ही ने मुझे मार्शल आर्ट स्किल्स सिखाई थी बचपन से ही, और काफ़ी लोग कहते थे कि मैं आपके जैसी स्किल्स ही यूज़ करती हूं, और जो पुरानी बात याद कर करके बहुत रो रही होती है। अब वो कहती है अब मैं तो रिवेंज भी नहीं ले सकती ताइची से ना ही वीचू से, क्योंकि मुझे सच पता चल चुका है, अब मैं क्या करूँगी। फिर हम यहाँ वीचू को देखते हैं जो अपनी दादी को कन्विंस करने के लिए आया होता है कि वो प्याओ को कैप्टन बना दे और ताइची का और नेशनल कंपटीशन में उसे कैप्टन बने रहने दे। लेकिन यहाँ पे उसकी दादी साफ मना कर देती हैं, वो कहती हैं मुझे प्याओ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो कैप्टन होके संभाल भी सकती है, अकेले तो उसने अच्छे से लड़ लिया था मैंने देखा था, लेकिन वो कैप्टन ही नहीं संभाल सकती। अगर तुम हयान और चैंग और येन में से किसी को भेजना चाहते हो तो बताओ। फिर हम इन सबको इसी बारे में डिस्कस करते हुए देख रहे होते हैं कि आखिरकार दादी को कैसे मना जाए, लेकिन इन लोगों के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता। फिर यहाँ पे देखते हैं प्याओ को, प्याओ कहती है मुझे लगता है दादी सही कह रही हैं, मेरे अंदर भी इतने गट्स नहीं है कि मैं दादी से जाके बात कर सकूं, तो मैं कैसे तुम्हारी टीम को ट्रेन कर पाऊंगी, और मुझे ये लगता है कि मैं तुम्हें कहीं एम्बेरस ना कर दूं। यहाँ वीचू कह देता है मुझे पूरा पता है तुम एम्बेरस मुझे बिल्कुल भी नहीं करोगी, और तुम अपना दिमाग ज़्यादा मत लड़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, इसलिए तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो किस कर लेता है प्याओ के सिर पे वीचू। उसके बाद हम तीनों जन को देखते हैं जो मनाने आए होते हैं दादी को। हयान कह देता है कि दादी आप जानती नहीं हो कि प्याओ कितनी कैपेबल है, और वो अच्छे से नेशनल मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में हमारे 5 स्टूडेंट को अच्छे से ट्रेन करके उसमें लेके जा सकती है। अगर आपको विश्वास ना हो तो हमारे साथ चल के देख सकती हैं, अभी प्याओ बच्चों को ट्रेन ही कर रही है। तो दादी मान जाती हैं चलने के लिए। उसके बाद दादी आती हैं और देखती हैं प्याओ सही में बाकी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही होती है ताइची के लिए, लेकिन दादी को फिर भी प्याओ पे ज़्यादा विश्वास नहीं होता, तो वो फिर मना करके चली जाती हैं। उसके बाद प्याओ गुस्सा हो रही होती है वीचू पे कि तुमने तो कहा था दादी को तुम आराम से मना लोगे, तो लेकिन तुम दादी को बिल्कुल भी नहीं मना पाए। वीचू कहता है मैं फिर से ट्राई करके देखूँगा, लेकिन प्याओ यहाँ कह देती है अब मैं खुद ट्राई करने जाऊँगी, मैं दादी से खुद बात करके आऊँगी वो क्या बोलती हैं। उसके बाद प्याओ पहुँच जाती है दादी के पास और दादी से कहती है दादी मुझे सचमुच में ताइची बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ताइची को पहले तो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब जब से मुझे वीचू ने अच्छे से ताइची का मतलब सिखाया है तब से मुझे ताइची पसंद आने लगा है। लेकिन दादी कहती है मैं तुमसे बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुई हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि तुमने अपनी बात रखना ज़रूर सीख लिया और वीचू से तुमने नहीं बुलवाया ये सब कुछ, और ये सब क्या वीचू का आइडिया था यहाँ भेजने का। लेकिन प्याओ मना कर देती है। प्याओ कहती है मेरा आइडिया खुद का था यहाँ पे आने का, और मैं वीचू की मदद करना चाहती हूँ, नेशनल आर्ट कंपटीशन में जीत के उसका नाम और ऊंचा करना चाहती हूँ, और यहाँ पे ताइची को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और दादी से कहती है अगर आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ एक बार ताइची की देख सकते हैं मेरी स्किल्स। तो दादी मान जाती हैं। उसके बाद इन लोगों को लड़ते हुए दिखाया जाता है। फिर दादी कहती है तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रही हो। तो यहाँ पे प्याओ कह देती है मेरे बड़े लोगों ने सिखाया है कि ओल्ड लोगों पे अटैक नहीं करना चाहिए, मैं इसलिए आप पे कोई भी मूव नहीं करना चाह रही हूँ। उसके बाद दादी इस बात से थोड़ा इम्प्रेस हो जाती हैं। दादी कहती हैं मैं लेकिन ऐसी ओल्ड वूमेन नहीं हूँ जिसे तुम आसानी से मना सको, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि तुमने मेरे अटैक्स को कैसे ब्लॉक किया। उस टाइम वीचू भी आ जाता है, तो वीचू भी खुश हो जाता है दादी की ऐसी बात सुन के, और दादी मान जाती है फिर प्याओ को कैप्टन बनाने के लिए ताइची की नेशनल मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में।
उसके बाद हम यहाँ देखते हैं हायान और जिया को। हायान बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा होता है जिया का, और यहाँ पे जिया कहती है तुम मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो, लेकिन तुम्हें क्या पता है मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, क्या तुम उसका कभी बुरा तो नहीं मानोगे ना। हायान कह देता है मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और तुम जानती हो कि तुम मुझे कई बार रिजेक्ट कर चुकी हो, लेकिन मैं हर बार तुम्हें प्रपोज़ करके देखता रहूँगा जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेती हो। उसके बाद यहाँ पे जिया कहती है मुझे ज़रा तुम प्याओ के पास ले चलो, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है कोई चीज़ पे। तो यहाँ पे हायान फिर ले जाता है जिया को प्याओ के पास। उसके बाद इन चारों जन को दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे जिया कहती है मुझे माफ़ कर दो कि मैंने वीचू से बदला लेने के लिए, ये सब वो प्याओ से बोल रही होती है कि मैंने वीचू से बदला लेने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया और तुम्हारे पीछे दुख के मैंने वीचू पे वार करना चाहा। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी, और मुझे लगता है अब तो तुम मेरी दोस्त भी नहीं रही हो। और लेकिन यहाँ पे प्याओ कह देती है मैं तुम्हें अभी भी अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, इसलिए तुम कभी भी मुझे मत सोचना कि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानना बंद कर चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे बता देती है जिया भी कि यहाँ पे टैनलिंग के अंकल वापस आ चुके हैं, वो 2 साल बाद वापस आए हैं और वो बहुत अच्छे से कुंफू जानते हैं, जिस वजह से तुम लोग को उन्हें हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और बेंजिंग के लीडर को टैनलिंग ने बनाया है उनके अंकल के ज़रिए से, जिस वजह से बहुत ज़्यादा मुसीबतें होने वाली हैं तुम लोग के लिए। और मेरे दादाजी उन्हें सबक सिखा सकते थे टैनलिंग के अंकल को, लेकिन अब वो नहीं रहे, तब बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें होंगी। लेकिन यहाँ पे फिर वीचू कह पड़ता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे टैनलिंग के अंकल का कुछ ना कुछ हाथ है तुम्हारे दादाजी को मारने के पीछे। तो इस बारे में फिर सब लोग सोचने लगते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे प्रिंसिपल के पास सबकी मीटिंग लगी होती है। यहाँ पे वीचू बता देता है कि ताइची को कोई ख़त्म करना चाहता है पूरी तरीके से, और बेंजी के लोगों ने हम लोग के ऊपर बहुत बार हमला करने की कोशिश करी है पीठ पीछे से, और हम लोग को प्रोवोक करने की कोशिश करी है इस स्कूल को भी। तो इस वजह से प्रिंसिपल गुस्सा हो जाते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं ये स्कूल इतना पुराना है और तुम लोग ऐसी हरकतें कैसे करते हैं बेंजी किंग वाले, मैं ऐसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके देखूँगा। यहाँ पे क्या पड़ता है वीचू के अभी बेंजी किंग का नया लीडर टैनलिंग है, आप ये सब चीज़ें टैनलिंग से पूछ सकते हो। लेकिन टैनलिंग कहता है इन सब चीज़ों में मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं तुम लीडर हो तो तुम्हारा ही हाथ है, और वहाँ से भेज देते हैं उसे। तो यहाँ पे दोनों जन को देखते हैं वीचू और प्याओ को, जो हंसी मजाक में अच्छे से पेंटिंग कर रहे होते हैं, और अब इन लोग की लाइफ थोड़ी अच्छी सी चल रही होती है। लेकिन इतने में दादी आ जाती हैं, और पहली बार दादी को हम देखते हैं जो प्याओ से बहुत अच्छे से बात कर रही होती हैं, और प्याओ से कह रही होती हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी क्या चल रही है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद वीचू से पूछती हैं क्या तुमने बेंजी किंग के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है। तो वीचू कहता है कि मैं उस चीज़ को हैंडल कर लूँगा, और अगर मेरे ऊपर कोई भी हमला होगा तो प्याओ तो वैसे ही उसे संभाल लेगी। उसके बाद वो प्याओ की तरफ देख के कहती हैं क्या तुम सच में संभाल पाओगी। तो प्याओ भी हाँ कह देती है। उसके बाद वो कहती हैं तुम्हें अभी अच्छे से ट्रेनिंग करना चाहिए, और ट्रेनिंग से तुम ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगी। तो प्याओ हाँ कह देती है। उसके बाद वो देखती हैं ये दोनों जनी पेंटिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे दादी कहती हैं कि तुम्हें ज़रा यहाँ पे अच्छे से पेंट करना चाहिए, जिससे तुम्हारी अच्छे ड्राइंग बन पाएगी। तो ये दोनों जन ड्राइंग पर लड़ने लगते हैं, जिस चीज़ को देख के दादी को बहुत अच्छा लगता है। दादी को पहली बार वीचू इतना ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। फिर यहाँ पे टैनलिंग को देखते हैं जो कि अपने अंकल को अब मार डालने का प्लान कर रहा था, क्योंकि अब उसे अंकल अपने बहुत ज़्यादा बुरे लगने लगे थे। तो उनकी टीम में वो जहर मिला देता है। इतने में उसके अंकल आते हैं, वो कहते हैं तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया आखिरकार। तो यहाँ पे बोल देता है टैनलिंग कि मैंने एक अच्छी सी टी मंगवाई थी, तो मुझे लगता है इसे आपको टेस्ट करके देखना चाहिए। लेकिन उसके अंकल को थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है टैनलिंग पे। तो पहले वो टी को अच्छे से स्मेल करके देखते हैं, जिस वजह से उन्हें पता चल जाता है इस टी में ज़रूर पॉइज़न है। और टैनलिंग भी बहुत अजीब नज़रों से उन्हें देख रहा होता है। तो वो टैनलिंग के ऊपर टी फेंक के कहते हैं कि क्या तुम मुझे पागल समझते हो जो तुम इसमें पॉइज़न मिला दोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। और फिर वो टैनलिंग को फिर पीटने लगते हैं, और टैनलिंग को फिर एक काल कोठरी में डाल देते हैं। टैनलिंग कहता है कि मैं बेंजी किंग का लीडर हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उसके अंकल कह देते हैं मैंने ही तुम्हें उठाया है तो मैं ही तुम्हें गिरा भी सकता हूँ। उसके बाद उसके अंकल जाके सबको बोलने लगते हैं कि अभी कुछ टाइम से तबीयत ख़राब है टैनलिंग की, इस बात से इसका नया लीडर मैं बन जाऊंगा। लेकिन सारे मास्टर कहने लगते हैं कल तक तो उनकी तबीयत ठीक थी, तो आज कैसे ख़राब हो गई। तो यहाँ पे बोल पड़ता है अंकल भी कि अगर किसी को इस बात से एतराज़ है मेरे लीडर बनने से, वो आके मुझसे लड़ सकता है, और फिर वो जो मुझसे जीतेगा वो लीडर बन सकता है।
यहाँ पे टीचर को, प्रिंसिपल को भी पता लग जाता है आज तक जितने भी हमले ताइची के ऊपर हुए थे और यहाँ पे वीचू के घर पे हुए थे, वो सारे हमले बेंचिंग क्वीन के आदमियों ने ही किए थे। इनने ये बात कबूल भी कर ली थी। तो टीचर कहते हैं कि यहाँ पे टेनलिंग कहाँ है, टेनलिंग को यहाँ होना चाहिए था। तो वीचू कह देता है मैंने उसे बहुत सारी कॉलें लगाई लेकिन उसने एक भी कॉलें नहीं उठाई। तो टीचर इस बात से और गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं अब यहाँ पे टेनलिंग को स्कूल से निकालने वाला हूँ। लेकिन वीचू यहाँ कह पड़ता है कि अभी आप उसे नहीं निकालिए, इसमें थोड़ी और भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आपको बहुत सी चीज़ें और पता चलेंगी। यहीं पे से एपिसोड